समाजवादी अखिलेश यादव, समाजवादी से अखिलेश यादव। मंच पर हमारे साथ समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी, समाजवादी पार्टी के बहुत सारे बड़ी संख्या में जो उस मंच पे भी हमारे नेता उपस्थित हैं, सभी समाजवादी पार्टी के, बहुजन समाज पार्टी के, आरएलडी के सभी हमारे कार्यकर्ता नेता और जो बड़ी संख्या में यहाँ पर आए हुए हैं, हमारे आदरणीय बुजुर्ग, माताएं, बहनें, नौजवान साथी, पत्रकार बंधुओं, मैं सबसे पहले आदरणीय बुजुर्ग और आई हुई जनता का धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूं। मैं आई हुई जनता का इसलिए भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि इतनी गर्मी होने के बावजूद पूरा मैदान भरा पड़ा दिखाई दे रहा है और लोग अभी भी आ रहे हैं। सरों पर अगर लाल टोपी नहीं है तो गर्मी से बचने के लिए आपने अंगोछे अपने सर पे रखे हुए, इतनी गर्मी का सामना करते हुए भी आप सब हम लोगों को आशीर्वाद देने के लिए तैयार हैं। हमारी पार्टी के प्रत्याशी, हमारी समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी आदरणीय रामजी सुमन जी हैं और दोनों दल इनके सहयोग में हैं। बहुजन समाज पार्टी, आरएलडी, सबका गठबंधन है, सबका सहयोग है और इसी गठबंधन से भारतीय जनता पार्टी घबराई हुई है। भारतीय जनता पार्टी इतनी घबरा गई है कि अब रात में 3 बजे तक उन्हें नींद नहीं आ रही है, तो सुबह क्या प्रचार कर पाते होंगे, सोचो आप। और जो रात में 3 बजे तक जगते होंगे तो सोचो सुबह कितने बजे उठ पाते होंगे। और जो दिन में प्रचार करता है ज्यादा, जो दिन में प्रचार करेगा, अगर 4 सभा भी कर लेगा तो 11 बजे से पहले उसकी आंख बंद हो जाएगी, सो जाएगा। आखिरकार भारतीय जनता पार्टी के लोगों को रात में नींद क्यों नहीं आ रही है? रात में नींद इसलिए नहीं आ रही है, ये महागठबंधन महामिलावट नहीं है, ये महागठबंधन महापरिवर्तन की आवाज दे रहा है और ये उत्तर प्रदेश से आवाज निकली है। ये महापरिवर्तन की आवाज है और इसलिए आवाज है। इनका कार्यकाल देख लिए, 5 साल का कार्यकाल, वो जो बातें कही थी आज किसी को याद नहीं है। जो बातें हुई थी 2014 में अब याद नहीं है भारतीय जनता पार्टी के लोगों को, क्योंकि जनता पूछ रही है उनसे कि अच्छे दिन कहां हैं, हमें बताओ। 5 साल गुजर गए आपके और 2 साल गुजर गए बाबा जोगी जी के। तो इन्हें हिसाब किताब 5 साल का नहीं देना है। जो उत्तर प्रदेश में योगी बाबा हैं, इनका भी तो हिसाब 2 साल का है। सुना है हाथरस में आए थे हमारे मुख्यमंत्री जी और बोल के गए थे कि हींग का व्यापार बढ़ाएंगे। याद है आपको कि भूल गए आप भी? हम आदरणीय रामजी सुमन जी से पूछना चाहते हैं, हींग का व्यापार कितना बढ़ाया हमारे बाबा योगी जी ने? हालांकि हिंदी में कुछ और भी होता है कि हींग लगा दी, कहीं कहावत ये तो नहीं है कहीं? सोचो मुख्यमंत्री, इनको हिसाब किताब नहीं देना क्या? अभी कहा है कि हमारा संकल्प पत्र है 2019 का, और जिस सरकार ने 2014 का अपना संकल्प पत्र न पूरा किया हो वो संकल्प पत्र नहीं हो सकता, वो धोखे का पत्र है जो इस बार इन्होंने 2019 में लागू करने का काम किया है। इन्होंने बहुत दावा किया कि हमारी उपलब्धि है कि हमने कांवड़ यात्रा निकाली है।
हमने नौजवानों को कांवड़ यात्रा में भेजा है। ये उपलब्धि सरकार बता रही है, मुख्यमंत्री जी बता रहे हैं। हम मुख्यमंत्री जी को बधाई देते हैं। वहीं हम मुख्यमंत्री जी से निवेदन भी करेंगे कि टीवी पर बहुत दिखाई देते हैं आप, अखबारों में भी बहुत हैं, इस बार कम से कम एक विज्ञापन दे दें कि जितने नौजवान हमारे कांवड़ यात्रा पे गए थे उन सबको सरकारी नौकरी मिलने जा रही है। हम उस दिन का इंतजार करना चाहते हैं अपने बाबा मुख्यमंत्री जी से कि टीवी पर आकर कह दें या कोई विज्ञापन अखबारों में दे दें कि हमारे नौजवानों को सबको रोजगार, सबको नौकरी मिल जाएगी जो हमारे कांवड़ यात्रा में गए थे। और अगर सरकारी नौकरी नहीं दे सकते हो तो कम से कम अपने मठ का विज्ञापन दे दो कि अगर सरकारी नौकरी नहीं दे पाएंगे तो हम अपने मठ में आपको रख लेंगे, और अगर मठ में नहीं जगह मिली तो इस बार भारतीय जनता पार्टी को मठ में भेज देंगे ये नौजवान। भारतीय जनता पार्टी जहां उन्हें मौका मिल जाता है यही कह रहे हैं कि सीमाएं इसलिए सुरक्षित हैं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। हम भारतीय जनता पार्टी को बताना चाहते हैं कि हमारी सीमा इसलिए सुरक्षित हैं क्योंकि किसान का बेटा ही जवान पर हमारी सीमाओं का रक्षा कर रहा है। हमारी फौज की वजह से सीमाएं सुरक्षित हैं, भारतीय जनता पार्टी की वजह से सीमा नहीं सुरक्षित हैं। सरकारें तो आती हैं जाती हैं, लेकिन हमारी फौज अपना काम करती है और लगातार काम करती रहती है। इन भारतीय जनता पार्टी को कौन समझाए कि हमारी फौज सीमा पर रक्षा कर रही है। ऐसी चीजें बताते हैं जिसको समझने में न जाने कितना वक्त लग जाता है हमें। अभी बहस चल रही है 2 दिन से कि F-16 गिराया है कि नहीं गिराया है। अमेरिका कह रहा कि हमने नहीं गिराया, भारत कह रहा कि हमने गिराया है। बताओ हम किसका कहना माने। अमेरिका कह रहा कि F-16 हमने नहीं गिराया, लेकिन भारत जाने कहां से कह रहा है हम सवाल नहीं उठा रहे हैं। लेकिन कम से कम भारत की जनता ये सच जो जानना चाहती है कि हमारी फौज ने वाकई में F-16 अगर गिराया है तो हमारी फौज से बड़ी दुनिया में कोई फौज नहीं हो सकती। ऐसे जांबाज पायलट कहीं नहीं हो सकते। और अगर F-16 गिराया होगा मिग ने तो सोचो अमेरिका क्या सोच रहा होगा इसमें। अगली बार अमेरिका गले नहीं मिलेगा प्रधानमंत्री जी से। याद रखें अगर F-16 गिरा होगा तो हो सकता अमेरिका वाले गले नहीं मिलेंगे प्रधानमंत्री जी से। कौन मानेगा इन बातों को। अगर ये बात हम कहें तो कहेंगे ये राष्ट्र के लोग नहीं हैं। बताओ लोकतंत्र में सवाल पूछ सकते हैं कि नहीं पूछ सकते हैं। आप अगर नाराज हो तो काला झंडा दिखाते हो। हम कभी बुरा मानते हैं किसी बात का। यही तो ताकत है आपके पास। भारतीय जनता पार्टी के लोग चाहते हैं कि हम सवाल पूछना बंद कर दें, और आज सवाल पूछना बंद कर दोगे तो कल लोकतंत्र को खत्म करने का काम भारतीय जनता पार्टी के लोग कर देंगे। योगी जी तो हमारे मुख्यमंत्री जी ऐसे हैं, कहते हैं हम सब कुछ जानते हैं, और इतना जानते हैं कि इन्होंने भगवानों की भी जात बनाना शुरू कर दी। बताना बोला ये भगवान जो हनुमान जी हैं इस जाति के हैं, दूसरे ने कहा इस जाति के हैं, तीसरे ने कहा इस जाति के हैं। अच्छा हुआ ये नहीं कहा कि यादव है, नहीं आरोप हम पे और आप पे लग जाता। इस बार भगवान हनुमान जी भी नाराज हैं से इनके लिए उन्होंने कुछ तैयार कर रखा है। इस बार इनका हिसाब किताब कर देंगे वो। कैसे मुख्यमंत्री हमारे कह रहे संगम सबसे अच्छा बनाया, संगम सबसे सुंदर हुआ है कुंभ मेला हमारा। और किसी ने स्नान करते देखा कि नहीं देखा बताओ। संगम में स्नान करना भी नहीं जानते हमारे बाबा योगी मुख्यमंत्री जी।
कैसे कैसे कर रहे थे स्नान, बताओ आप? वो कोई स्नान कराने का तरीका है? हमें धर्म का गलत रास्ता बता रहे हैं, गलत रास्ते में ले जा रहे हैं हमें और आपको। भारत की संस्कृति है एक दूसरे का सम्मान करना, एक दूसरे पे भरोसा करना। और जिस समय हम भरोसा नहीं करेंगे, एक दूसरे का सम्मान नहीं करेंगे, हमारा समाज में टूट जाएगा हमारा समाज। हमारा किसान क्यों नहीं खुशहाल है? अगर यहाँ का दूध अच्छा है तो हमारे किसान भी दूध अच्छा पैदा कर सकते हैं। यहाँ के किसानों को भी अच्छी ट्रेनिंग दो, यहाँ की भी मदद करो। जिस तरीके से वहां पे हो रहा है तो हमारे यहाँ भी खुशहाली आ जाएगी। हम आपको भरोसा दिलाते हैं। अभी चीनी मिल वालों के बीच में हम कहते हैं, आपसे भी कहते हैं, अगर पहला काम समाजवादी लोग करेंगे और महागठबंधन करेगा तो विदेश से चीनी नहीं आएगी। हमारे देश के किसानों के खेत से उगे गन्ने की चीनी हम और आप खाएंगे, विदेश की चीनी नहीं खाएंगे। ये इंतजाम करने की जरूरत है। मेक इन इंडिया का नाम लिया इन्होंने, मेक इन इंडिया, मेक इन इंडिया का नाम लिया इन्होंने। याद कीजिए, मेक इन इंडिया का आके सब कुछ यहीं बनेगा। और बीजेपी वालों ने अपने लोगों को लाइसेंस दे दिया और सब सामान चीन से मंगा लिया। चीन और पाकिस्तान एक हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग गुमराह करते हैं। जब कभी लड़ाई होगी तो पाकिस्तान से लड़ाई नहीं होगी, आपको चीन से भी लड़ना पड़ेगा। और तभी लड़ सकते हो जब आपकी फौज ताकतवर हो, आपके फौज के पास सामान अच्छा हो, तभी आप मुकाबला कर पाएंगे। आपका मिग किसने गिराया था बताओ? अखबार में पढ़ा होगा, चीन की एंटी मिसाइल ने गिराया था आपका मिग। दूसरा नहीं गिरा पाया था कोई, चीन की एंटी मिसाइल ने गिराया था। और पूरा का पूरा चीन उसके साथ है पाकिस्तान के। बीजेपी के लोग पाकिस्तान का नाम केवल कुर्सी के लिए ले रहे हैं। क्या आप वो भूल गए जब प्रधानमंत्री जी अचानक उतर गए थे और वहां के प्रधानमंत्री के यहां पर खीर खा के आए थे? क्या वो दिन आप भूल गए? आप पूछिए बीजेपी वालों से, क्या आपके प्रधानमंत्री अचानक उतर गए थे पाकिस्तान में और किसी के घर गए थे? खीर खा के क्यों आए थे? जो खीर खाएगा वो कैसे मुकाबला कर पाएगा? ये बताओ हमें, कोई समझा दे हमें, कैसे समझाओगे? इसलिए हम आपसे कहना चाहते हैं, ये चाय वाले बनकर के आए थे हमें आपको धोखा देने के लिए, और हम लोग समझ ही नहीं पाए उनकी चाय। वो बोले चाय वाले, तो हम लोग फंस गए, घबरा गए टीवी देख करके और अखबार देख करके। चाय का स्वाद क्या है बताओ? अब कोई बता दे हमें। चाय का स्वाद तब अच्छा होगा जब उसमें दूध अच्छा पड़ेगा, दूध अच्छा होगा। और हम कौन है? दूध वाले हैं कि नहीं है? तो चाय कौन अच्छी बना सकता है? तो अब वो चाय पे नहीं बहस कर रहे हैं, क्योंकि बाद में समझ पाए हम लोग कुछ धोखा खा गए उनकी बातों से। उनकी बातों से हम धोखा खा गए। कोई बात नहीं, जेब पतरा है, ए मारो मत, पुलिस को दे दो। ए झगड़ा मत करो, झगड़ा मत करो। ए पुलिस को दे दो भाई, अगर पुलिस को ये 100 नंबर से जल्दी आ गई पुलिस। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ये रैलियों में तो होते हैं यार, क्या बताएं, तुम्हें नहीं पता क्या? ये तुम्हें पता ही नहीं लगा, नोटबंदी और जीएसटी से तुम्हारी जेब कट गई। यहां जेब कटरे को पकड़ रहे हो। बताओ, नोटबंदी से जेब कटी थी कि नहीं कटी थी? बताइए आप। अजय, जिसका पर्स वापस कर दे। जिसका पर्स लिया वो वापस मिल गया, मोबाइल भी मिल गया। अपना चेक कर लो, पर्स और मोबाइल। ये बीजेपी वालों ने जेब कतरे यहां भी भेज दिए हैं। ये बीजेपी वाले आपके खिलाफ साजिश कर रहे हैं। बताइए पुलिस के लोगों, ये जेब कतरे कैसे आ गए? सरकार हमारी है कि किसकी है? सरकार वाले जेब कतरे नहीं रोक पा रहे हैं, तो बताओ चौकीदार क्या करेंगे? जब इतनी पुलिस खड़ी है वर्दी में, इतनी बड़ी पुलिस खड़ी, और पुलिस खड़ी और चौकीदार भी है वहां, तो बताओ जेब कट रही। रुक जाइए,
ये तो बात सही है जो तुम कह रहे हो, ये बात तो सही निकली। अब वो जा रहे हैं, रुक जाइए, वो बात सही है जो तुम कह रहे हो भाई। ये जो बात कह रहे हो वो चलो मान ली बात आपकी, लेकिन सवाल ये जो चाय वाले बनकर के आए थे अब चौकीदार बनकर के आए हैं, ये महागठबंधन चौकीदारों की चौकी छीन लेगा, ये दिल्ली नहीं पहुंच पाएंगे। करना है अब हमको, हमें कैसा भारत चाहिए, समाजवादी अखिलेश के संग समाज के पथ पर आइए।